मंगलम सद्गुरुं मंगलम चक्रध्वजं मंगलम श्वेतवस्त्रं मंगलम ऊर्ध्वतिलकम्। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। आए आप लोग के बीच बहुत सुंदर टॉपिक, दूरदृष्टि एवं दिव्य दृष्टि में क्या अंतर है। बहुत अच्छा टॉपिक है, ये गीता में ही आया है कि युद्ध शुरू होने से पहले वेद व्यास धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि प्रदान करना चाहते हैं। युद्ध शुरू होने से पहले हर एक ऋषि महात्मा यही चाहते हैं कि जिस क्षेत्र में मैं जाऊं मंगल ही मंगल हो। ऋषि हैं वेद व्यास जी, उन्हीं के पुत्र धृतराष्ट्र भी हैं, पांडव भी हैं, कौरव भी हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि युद्ध न हो। युद्ध शुरू होने से पहले वेद व्यास जी धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र मना कर रहे हैं, मुझे मत दो, संजय को दो। हे वेद व्यास जी, मुझे दिव्य दृष्टि मत दीजिए, संजय को दीजिए, मेरा मित्र है, मेरा मंत्री है। लेकिन मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि नहीं, दूरदृष्टि प्रदान की। वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि नहीं, दूरदृष्टि प्रदान की। अभी तक सारे टीकाकार उसे दिव्य दृष्टि ही कहते आ रहे हैं। हमारे गुरु जी बताते हैं, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी, कि वेद व्यास जी दूरदृष्टि देना चाहते हैं थे, दिव्य दृष्टि नहीं। अभी तक सारे टीकाकार उसे दिव्य दृष्टि कहते आ रहे हैं, क्योंकि संभवतः उस समय वेद व्यास को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी या नहीं हुई थी, इसमें संशय है। उस समय वेद व्यास को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी कि नहीं, इसमें संशय है, क्योंकि वे भागवत में स्वयं कहते हैं कि इतने वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ लिखने के बाद भी मेरी चित्तवृत्तियां शांत नहीं हुई। तब वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ लिखने के बाद उनकी चित्तवृत्तियां शांत नहीं हुई। तब ब्रह्मा जी और नारद जी ने उन्हें कहा है कि श्रीमद् भागवत लिखिए, कृष्ण भक्ति रस का पान करिए, तब आप शांत हो जाएंगे। और तब वे शांत हो गए। श्रीमद् भागवत लिखने के बाद शांत होने का चिन्ह है दिव्य दृष्टि को प्राप्त हो जाना। दूरदृष्टि यह योग से संभव है, ये जानिए, योग साधना से दिव्य दृष्टि संभव है, प्राप्त आप कर सकते हैं। यहां बैठे बैठे दूर की वस्तु को देख सकते हैं। अभी दिल्ली में क्या हो रहा है, जहां आपका मन जाएगा वहां के बारे में सारा चीज देख सकते हैं। योग साधना में यह संभव है, दूरदृष्टि। दूरदृष्टि यह योग से संभव है। गुरु जी बता रहे हैं, संजय को योग से दूरदृष्टि ही प्रदान की गई, दिव्य दृष्टि नहीं। योग के माध्यम से, योग साधना के माध्यम से संजय को वेद व्यास ने दूरदृष्टि प्रदान की गई।
चूंकि संजय को भी दिव्य दृष्टि मिलने के बाद दुर्योधन के पक्ष से लड़ना संभव नहीं होता। जिसको दिव्य दृष्टि मिल जाए वह धर्म के साथ रहेगा, गुरु गोविंद के साथ रहेगा, न कि अधर्म के साथ रहेगा। दूरदृष्टि मिली थी संजय को, वेद व्यास ने दूरदृष्टि दी थी, दिव्य दृष्टि नहीं। और विदेशों में संजय का निर्माण, विदेशों में भी संजय का निर्माण हो रहा है। वर्तमान समय में अमेरिका और रूस संजय बनाने में लगे हैं। आपको लोगों को पता होगा या नहीं, संजय बनाने में लगे हुए हैं। एक व्यक्ति है अमेरिका में, नाम है टेड सीरियो। टेड सीरियो नाम का एक व्यक्ति है, अभी जिंदा है। वह अमेरिका में बैठे इस गंगा तट पर प्रयाग में क्या हो रहा है, बक्सर में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, इस द्वारिका नगरी में क्या हो रहा है, मैं गीता पर बोल रहा हूं, वहां से देख लेगा और बोल देगा कि हम फला फला बात बोल रहे हैं। देख ही नहीं लेगा, उसकी आंखों से यहाँ का सारा दृश्य चित्र आ जाएगा। उसकी आंखों में जो तस्वीर बनेगी उसका कैमरा फोटो भी लिया जा सकता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने भी मान लिया कि भारत के लोग जो कहते हैं दूरदर्शन और दूरश्रवण, यह योग से संभव है। दूर की बातों को सुन लेना, दूर के चीजों को देख लेना, यह योग से संभव है। स्कैंडिनेविया में भी एक व्यक्ति है जिसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, उसका ब्रेन हेमरेज हो गया। जब हॉस्पिटल में उसे होश आया तो वह मुश्किल में पड़ गया। जब उसको होश आया तो वह मुश्किल में हो गया। उसके कानों में हरदम गीत गूंजने लगा। वह समझा कोई रोग हो गया है, परंतु 1-2 दिन में ही स्पष्ट हो गया कि वह हॉस्पिटल में 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित रेडियो स्टेशन की तरंगे पकड़ने लगा। रूस और अमेरिका ने इसका चिंतन किया और अंततः मान लिया कि भारत का दूरदर्शन और दूरश्रवण संजय है। क्यों न संजय बना लें? इसलिए कि जब हम रॉकेट भेजते हैं उसमें कोई खराबी या गड़बड़ी आ जाती है, मशीनरी खराब हो जाती है, तो हम देख नहीं पाते, उसके बारे में जान नहीं पाते। लेकिन अगर संजय रहेगा तो वह देख लेगा, जान लेगा। इसलिए रूस, अमेरिका और जर्मनी में संजय बनाने का बड़ा जोर चल रहा है। ये जानिए, यह उदाहरण दिया गया। दूरदृष्टि, दूरश्रवण योग से संभव है। कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी जानते थे वेद व्यास। वह ट्रांसफर की संजय में जो योग में हमारे यहाँ संभव है। आप लोगों को भी दीक्षा के समय बताते हैं, गुरुदेव बताते हैं दीक्षा के समय, योग में अनाहत के माध्यम से सुनो और तीसरे नेत्र को खोलो। यह मत समझो
संजय कोई बहुत बड़ा महात्मा है, भगवान को जानता है, परमात्मा को पहचान गया है। संजय कोई महात्मा नहीं है, कोई दिव्य दृष्टि उसे प्राप्त नहीं है, उसमें ऐसा कुछ नहीं जो एक महात्मा साधु सन्यासी में होना चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा, संजय को दूरदृष्टि दे दीजिए, यह हमारा मंत्री है, यह हमें बताएगा, यह हमारा मंत्री है, इसको दे दीजिए दूरदृष्टि, लेकिन हमको मत दीजिए, हमको वो बताएगा, मैं सुनूंगा कान से। अंत में संजय भी लड़ने चला गया युद्ध में, अंत में संजय भी लड़ने चला गया। वेद व्यास ने योग से यह संभव किया। दूरदृष्टि, दूर के वस्तुओं को देख लेना। हस्तिनापुर में बैठा है, कुरुक्षेत्र में कौन मारा गया, कौन क्या किया, सब संजय बताता था धृतराष्ट्र को। अंत तक वेद व्यास युद्ध रोकने के लिए अपनी युक्ति लगाते रहे, बहुत युक्ति लगाते रहे। साधु क्या करेगा, वेद व्यास लगाते रहे, साधु क्या करेगा, कोई न कोई बुद्धि लगाएगा। लेकिन दृष्टिहीन, नेत्रहीन कुछ करने नहीं देगा। दृष्टिहीन और नेत्रहीन अज्ञानी कुछ करने नहीं देगा। वेद व्यास ने सोचा, यदि अपनी आंखों से देखेगा अपने पुत्र का विनाश, अपने कानों से सुनेगा, तो जरूर विचार बदलने की संभावना है। किसी दूसरे के मुख से सुनने पर वह असर नहीं होगा। चालाक है, धृतराष्ट्र तैयार नहीं हुआ। धृत माने चतुर, चालाक है, धृतराष्ट्र नहीं तैयार हुआ। उसमें द्वैत की भावना है, द्वैत की भावना है। क्या है द्वैत की भावना? माम, मेरा और तेरा, मेरा पुत्र और मेरे भाई का पुत्र क्या युद्ध में कर रहा है। द्वैत भाव, दो भाव है। ये भी द्वैत भाव है कि 5 पांडव हैं, मेरे पास 100 पुत्र हैं। क्या कर लेगा 5 पांडव? मेरा ही राजा, मैं ही राजा बनूंगा, मेरा ही पुत्र युवराज बनेगा, मेरा मेरा मेरा, द्वैत भाव। और द्वैत की भावना, द्वैत का मतलब 2 भाव, एक भाव नहीं है। ये नहीं धृतराष्ट्र समझ रहा है कि मेरे और पांडव के पुत्र, मेरा पुत्र हो या पांडव का पुत्र हो, वो तो मेरे ही हैं। इसे वेद व्यास ने चिंतन किया कि पांडव के पुत्र, पांडव मारे जाएं या कौरव मारे जाएं, ये दोनों तो मेरे ही हैं। उनके पास अद्वैत भावना थी। लेकिन यह तो धृतराष्ट्र है, अंधा है, इसके पास अंदर अंदर चालाकी चल रही है, द्वैत भावना है। आप लोगों में भी जब अपने परिवारों में द्वैत भावना, द्वैत की भावना आ जाएगी, तब परिवार चलना बड़ा असंभव है। परिवार चलना असंभव है या कठिन हो जाएगा। आश्रम में भी जब द्वैत की भावना आ जाएगी, तब वहां भी चलना कठिन हो जाएगा। यह द्वैत की भावना धृतराष्ट्र की उत्पत्ति है। यह द्वैत की भावना धृतराष्ट्र की उत्पत्ति है। जब धृतराष्ट्र उत्पन्न हो जाएगा तो महाभारत अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। अक्सर हम देखते हैं संयुक्त परिवारों में बड़ा भाई अपने बच्चों से पहले अपने भाइयों के बच्चे को पूछता है। बड़ा परिवार में भाई से यदि दुश्मनी है, शत्रुता है, नहीं बोलेगा। भाई से अगर दुश्मनी है, शत्रुता है, तो भाई से नहीं बोलेगा। लेकिन उसके लड़के को अपने लड़के से ज़्यादा प्रतिष्ठा देता है,
मान सम्मान देता है, प्यार देता है, दुलार देता है, उसकी इच्छाओं को पूरा करता है। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि हे संजय, युद्ध की क्या स्थिति है। अब यहाँ संजय बोलेंगे, यहाँ से संजय उवाच शुरू होगा। तो बस आज इतना ही आप लोग के बीच। अब संजय उवाच, संजय जी बोलेंगे, अगले वीडियो में आप लोग सुनेंगे। अभी धृतराष्ट्र का प्रश्न पूरा हुआ। मैं वीडियो बना रहा हूँ, लाइन बाय लाइन से आप लोग जब सुनेंगे तो इसका अर्थ समझ में आएगा। धन्यवाद मेरे प्रिय बंधुओं, माताएं बहनों। आप लोग महात्मा www.youtube.com महात्मा कामेश्वर जी, यही मेरा यूट्यूब चैनल है। आप लोग सब्सक्राइब भी करें और लोगों को बताएं भी। इस दिव्य वाणी को आप लोग श्रवण करें। गीता ज्ञान मंदाकिनी, जो मेरे गुरुदेव सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी द्वारा यह रचित गीता की व्याख्या है। आप लोग इसको श्रवण करें, समझें, और बस इतना ही। हरिओम तत्सत। नारायण। बोलिए द्वारकाधीश की जय।